कैसे हो दोस्तों? स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल द हॉन्टेड विजन पर, जहां हम सुनते हैं लोगों की सच्ची घटना पर आधारित कहानियां। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है और आप चाहते हैं कि मैं आपकी कहानी को अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर करूं, तो मुझे डिस्क्रिप्शन में दिए गए मेल आईडी पर अपनी कहानी शेयर करें। यह मेरे साथ वर्ष 2015 जुलाई सितंबर में हुआ था। मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन MCA के बाद मुझे नई दिल्ली स्थित एक कंपनी में भर्ती किया गया था, इसलिए मैं दिलशाद गार्डन नामक जगह पर चला गया। तो आइए मैं आपको अपने किराए के घर के बारे में पूरी जानकारी देता हूँ। मैं एक पुरानी 5 मंजिला इमारत की छत पर रह रहा था। तो छत पर 4 कोनों की व्यवस्था इस प्रकार है। A, एक कोने में एक लिविंग रूम, B, दूसरे पर एक शौचालय, C, तीसरे कोने में एक रसोई घर और D, चौथा कोना खाली था। बगल की छत का खाली कोना अगली इमारत से जुड़ा हुआ था, क्योंकि दिल्ली में लोग अपने घरों या इमारतों के बीच में जगह नहीं छोड़ते। कोई भी किसी की छत पर आ जा सकता है। इसलिए मैं कॉलेज के अपने एक जूनियर मित्र के साथ उस अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गया, जो उस कंपनी में शामिल हो रहा था। उसका नाम अभी था। पहले 10 दिन कुछ नहीं हुआ। द 13th of July 2015 लगभग 2.50 बजे अभी ने मुझे जगाया और कहा कि वह बहुत बीमार महसूस कर रहा है। घर में एक बुरी गंध थी जो हमारे अनुभव के लिए बिल्कुल नहीं थी। मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ। उन्होंने कहा कि वह बहुत बीमार महसूस कर रहे हैं और उन्हें उल्टी की ज़रूरत है। हमने सोचा कि यह एक प्राकृतिक घटना है जो जलवायु परिवर्तन के कारण हुई होगी, लेकिन बाद में कुछ अजीब घटनाएं घटी जिन्होंने हमें अंदर से परेशान कर दिया। 25-07 2015 हम शाम को अपने कार्यालय से वापस आए और देखा कि हमारे कपड़े फर्श पर बिखरे हुए थे, जो सभी हुक से लटक रहे थे। कपड़ों को ध्यान से देखने के बाद हमें पता चला कि ज़्यादातर शर्ट के कॉलर गर्दन पर चीरा लगा हुआ है। इसके अलावा रसोई घर में बल्ब फट गया था। पहले तो हमने सोचा कि यह चोरों का काम होगा, लेकिन ऐसा कोई रास्ता नहीं था कि चोर बंद कमरे में बिना ताला तोड़े घुस सके। और यहाँ तक कि कुछ भी गायब नहीं था। द 13th of August 2015 अभी के पिता हमारे घर आए। हम तीनों सो रहे थे। रात को करीब 1:45 बजे अचानक फिर अभी ने मुझे जगाया और कहा, अरे वो सुनो। मैंने सबसे पहले उसके पिता को देखा और देखा कि वह हमारे कमरे से आ रही आवाज़ को बहुत ध्यान से सुन रहे थे। कमरे का वह खाली हिस्सा। आवाज़ ऐसी थी जैसे कोई अपने जूते फर्श पर घसीटते हुए बहुत धीरे धीरे चल रहा हो। हम सबको वही दुर्गंध आ रही थी, लेकिन वहाँ कोई नज़र नहीं आया। अगले दिन अभी के पिता ने हमें बताया कि वह 2 दिन बाद जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पहले से ही ट्रेन टिकट बुक कर लिया है। और हमें एक और कमरा किराए पर लेने के लिए कहा, क्योंकि वह भी पिछली घटना के बारे में बहुत परेशान थे। उस हाल ही के हफ्ते में हमने दूसरी जगह एक और फ्लैट बुक किया था, लेकिन हम 1 महीने से पहले शिफ्ट नहीं हो सकते थे, क्योंकि नए फ्लैट का मालिक अगले महीने उस घर से शिफ्ट हो जाएगा। अगले 29 दिनों तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन जिस दिन हम उस घर को छोड़ने वाले थे, उससे पहले की रात मेरे जीवन की एक डरावनी रात थी। द 14th of September 2015 हमने अगले दिन अपने नए फ्लैट में शिफ्ट होने के लिए अपना सारा सामान पैक कर लिया। मुझे आज भी वो पल याद है। खाना खाने के बाद हम सो गए, क्योंकि हम बहुत थक गए थे। सुबह करीब 2.40 बजे मेरी नींद खुली। मुझे लगा कि कोई चीज़ मेरे पास से गुजर रही है और मुझे सुन्न कर रही है। मैं ऐसा महसूस कर सकता था। मैं अपना फ़ोन हमेशा अपने तकिए के पास रखता हूँ। मैंने अपने मोबाइल से टॉर्च जलाई। यह काली पारदर्शी हवा का एक समूह था। मैंने अभी को देखने के लिए अपनी टॉर्च घुमाई। वह बहुत डरा हुआ था। मैंने अपने फ़ोन की तेज़ रोशनी में कुछ देखा। यह एक काला छलावा था, जिसमें कमरे के कोने में एक मानव की संरचना झुकी हुई थी। और हम दोनों नहीं जानते कि मोबाइल लाइट चालू होने से पहले अभी उसी दिशा में क्यों देख रहा था जिस दिशा में छाया थी।
हमने उस कमरे से बाहर निकलने का फैसला किया। सुबह के 3 बज चुके थे। सनसेट होने में 1.30 घंटे का समय लगेगा। हम सनसेट तक 2 घंटे तक छत पर घूमते रहे। हमने मालिक को पहले ही बता दिया था कि हम 14 सितंबर 2015 को निकलेंगे। उन्होंने कोई बाधा नहीं डाली। मुझे पहले दिन से ही पता था कि हम उस घर में शिफ्ट हुए थे। वहाँ कुछ ऐसा है जो वह नहीं चाहता था कि हमें पता चले। हमने वह घर छोड़ दिया। इस शिफ्ट होने के 5 महीने बाद अभी ने दिल्ली छोड़ दी, क्योंकि उसे चेन्नई में एक दूसरी कंपनी से ऑन ऑफर मिला। एक सप्ताहांत में मैं अंतिम निपटान के संबंध में कुछ दस्तावेजों के लिए अपनी पिछली इमारत के मालिक के पास गया। मुझे उस घर के बारे में बहुत उत्सुकता थी। मैं जानना चाहता था कि वहाँ पहले क्या हुआ था। मैंने उससे सीधे पूछा, लेकिन वह विषय से भटकते रहे। कुछ बातचीत के बाद मैं इमारत से बाहर चला गया। बाहर जब मैं गेट से बाहर निकल रहा था तो पीछे से आवाज़ आई। मैं रुक गया। एक अधेड़ उम्र का आदमी मेरे पास आया। वह, क्या तुम अभी इस बिल्डिंग की छत वाले कमरे से निकले हो? मैं, हाँ। वह, क्या ताहिर, मेरे मकान मालिक ने तुम्हें कमरे के बारे में नहीं बताया? मैं, क्यों, उस कमरे में क्या हुआ था? वह, मैं भी उसी बिल्डिंग में रहता हूँ, लेकिन दूसरे विंग में। मैं छत वाले घर पर रहता हूँ जो आपके घर से जुड़ा हुआ है। हमें पता था कि उस घर में आपसे पहले भी कई लोग रहते थे और कोई भी वहाँ 3 महीने से ज़्यादा नहीं रुका था। कई साल पहले उस घर में कुछ अजीब हुआ था। ताहिर का एक बड़ा भाई था जो सेरेब्रल पाल्सी का मरीज था। ये कमरा उन्हें उनकी मृत्यु तक आवंटित किया गया था और जहाँ तक हम जानते हैं उनकी मृत्यु स्वाभाविक नहीं थी। ये बातें तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? वह, मैं एक बिस्किट फैक्ट्री में सेल्स एग्जीक्यूटिव के रूप में काम करता हूँ। जब आप उस कमरे में शिफ्ट हुए तो मैं पंजाब में पोस्टेड था और जब मैं वापस आया तो तुम बहुत पहले जा चुके थे। ये खबर मुझे दूसरे पड़ोसियों से मिली। कोई भी किसी के मामले में नहीं पड़ना चाहता। शायद यही वजह है कि दूसरे पड़ोसियों ने आपको उस कमरे के बारे में कुछ नहीं बताया। यह अच्छा हुआ कि आपने वह स्थान छोड़ दिया। बस ये सुनकर मैं भी खड़ा रह गया और कुछ देर बाद वह से चला गया। लेकिन मुझे इतना समझ आ गया था कि मैं उस दिन उस घर से निकलने के फैसले में गलत नहीं था। इसी के साथ मैं लेता हूँ आपसे विदा। मिलते हैं अगली किसी सच्ची घटना पर आधारित वीडियो में।